Before Islam, what did you? आपका स्वागत है। मुझे आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। हम आपकी कहानी जानना चाहते हैं। मेरा जन्म दक्षिण कोरिया में हुआ। मुझे लगता है कि मैं कोई विशेष व्यक्ति नहीं हूं क्योंकि मैं सिर्फ कोरिया में सामान्य रूप से रहता हूं और मैंने विश्वविद्यालय में संगीत का अध्ययन किया है और मैं कुछ साल से इस्लाम में परिवर्तित हो गया हूं और मैं अभी भी अपनी यात्रा पर हूं। मुझे लगता है कि एक विशेष कारण है। आपका दाऊद नाम क्यों चुना गया? जब मैं इस्लाम धर्मांतरित होता हूं और मैं इस्लाम को अपनाने का फैसला करता हूं तब मैंने लोगों से पूछा कि क्या मुझे अरबी नाम या कुछ और बदलना है, लेकिन लोगों ने कहा नहीं, आपको अपना नाम बदलने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक जन्मजात मैं कैथोलिक पैदा हुआ हूं क्योंकि मेरे माता पिता मुझे कैथोलिक नाम दिया, यह डेविड था। बस मैंने डेविड को दाऊद में बदल दिया। हाँ सही, अति उत्तम। क्या आप भविष्य में किसी मुस्लिम देश में जाने की योजना बना रहे हैं? हाँ, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते? अपने देश में आराम महसूस करें। मुझे लगता है कि मैं सहज महसूस करता हूँ कि मुझे और सीखना है। मुझे लगता है कि मैं अभी भी जवान हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं वास्तव में अच्छा मुसलमान हूँ क्योंकि मेरे मुस्लिम बनने के बाद भी मुझसे बहुत सारी गलतियाँ हुई। इसलिए मुझे लगता है कि मुझे इस्लामिक और सहकर्मी और अधिक जानकार मुस्लिम लोगों से अधिक सीखना चाहिए। देश तुर्की, मिस्र, अरब और अन्य देशों को मैं पसंद करना चाहता हूँ। शायद अगले महीने मैं देश मलेशिया जाना चाहता हूँ। फिर जब मैं दुनिया भर में यात्रा करता हूँ तो शायद मैं देश के कल्चर का शूटिंग कर सकता हूँ। और फिर जब मैं वहाँ कुछ समय के लिए रहता हूँ और फिर शायद मैं कोरिया वापस आ जाऊँ ताकि मैं अपना काम कर सकूँ। काम जैसे मैं अपने नेताओं या कुछ औरों को साझा कर सकता हूँ। इस्लाम में आप किस पर विश्वास करते हैं? मुझे लगता है कि मैंने ईश्वर को महसूस किया है क्योंकि मैं पैदाइशी कैथोलिक हूँ और मेरे माता पिता कैथोलिक हैं और मेरा पूरा परिवार कैथोलिक है। तो मैं अपने माता पिता के साथ चर्च जाता और वास्तव में मेरे पास इतना विश्वास नहीं था क्योंकि मुझे वही पसंद है जो स्वाभाविक है। मैं वास्तव में अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ खुश महसूस करता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि जब मैं छोटा था तो मुझे इस पर उतना विश्वास नहीं था क्योंकि शायद मेरे पास इस बारे में गहराई से सोचने का मौका नहीं था। आपने अपनी मान्यताओं को लेकर सवाल क्यों उठाना शुरू कर दिया? एक बार मैं इंटरनेट चेक कर रहा था। मैंने सोचा मुझे इस्लाम के लिए कोई रास्ता निकालना चाहिए। यह वाकई लंबी कहानी है। मैंने तुमसे कहा था कि मैं विश्वविद्यालय में संगीत का अध्ययन करता हूँ, तो मैं संगीतकार बनना चाहता था। हाँ, जैज़ संगीत भी रिलीज किया गया और मेरे बहुत सारे संगीतकार मित्र थे, तो मेरे पास दूसरे देश में कुछ और संगीत समारोह में जाने का मौका था। मैं पियानो गिटार बजाता था और मैं गाना गाता था, इसलिए मैंने इंडोनेशिया काटा में संगीत कार्यक्रम में भाग लिया। यह वास्तव में दिलचस्प था क्योंकि मैं इस्लाम के बारे में कभी नहीं जानता था क्योंकि कोरिया में इस्लाम नहीं है। इसके बारे में जानना वाकई मुश्किल है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के बारे में एक शब्द भी नहीं जान सकते। मैं केवल इसके बारे में जानता हूँ। लेकिन पहले मैं सिर्फ आतंकियों के बारे में जानता था क्योंकि कोरिया में जब मैं छोटा था तब 9/11 को जो आतंकी घटना हुई थी और यह वास्तव में कोरिया में बड़ी खबर थी, तो मुझे भी बहुत झटका लगा और उन्होंने इस्लाम को बदनाम किया। तो मैंने सोचा कि इस्लाम की तरह यह उस समय की कुछ खतरनाक चीज़ें हैं। तब मैं छोटा था, लेकिन जब इंडोनेशिया में मैंने कई लोग देखे हैं जो लड़कियां स्कार्फ पहनती हैं और जो लोग दाढ़ी रखते हैं और प्रार्थना करते, तो मैं वास्तव में उत्सुक था कि ये सब क्या है। तो मैंने उनसे पूछा, ये सब क्या है, और उन सब ने मुझे उत्तर दिया, यह इस्लाम के बारे में है। और वास्तव में वे दयालु थे और वास्तव में उन्होंने मेरे लिए बहुत आतिथ्य सत्कार किया। वे हमेशा कहते थे, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे लायक बनना चाहता हूँ। मैं आपको उपहार देना चाहता हूँ। तो जब मैं छोटा था तो मैंने सोचा कि इस्लाम खतरनाक चीज़ है, लेकिन जब मैं इंडोनेशिया आया तो लोग इतने अलग थे कि वे इतने दयालु और इतने शांत थे और हमेशा मुस्कुराते थे और यह सब दूसरों की मदद करते थे। इसलिए मुझे लगता है कि यह अलग है, जो मुझे पता है कि यह बिल्कुल अलग है। इसलिए मुझे इस धर्म में सबसे पहले दिलचस्पी होती है और मुझे वास्तव में वहाँ अच्छी चीज़ें महसूस होती हैं और मैं कोरिया वापस आ जाता हूँ। और वास्तव में मेरी स्थिति पहले फाइनेंशियल अच्छी नहीं थी। मेरी पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए मुझे नौकरी और अपने संगीतकार के काम की तलाश करनी पड़ती थी।
मुझे अपने परिवार के लिए काम करना चाहिए, लेकिन यह बहुत ही तनावपूर्ण था, इसलिए क्योंकि मैं वास्तव में रचनात्मक काम करना चाहता हूँ। लेकिन मैं कुछ बनाना चाहता हूँ, लेकिन जब मैं कंपनी में काम कर रहा था तो यह बहुत अच्छा नहीं था। इसलिए मैंने YouTube शुरू किया, लेकिन मेरा YouTube चैनल संगीत से शुरू होता है। मैं अपना कवर संगीत वीडियो उतारता हूँ और उसके लायक चीज़ें पसंद करता हूँ। मैं इंडोनेशिया में भावनाओं के बारे में कैसे बात करूँ? मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसा कुछ क्यों सोचा, तो मैं बस वही बताता हूँ जो मैं मुस्लिम लोगों के बारे में सोचता हूँ। क्योंकि कई कोरियाई सोचते हैं कि इस्लाम इसकी सीमा तक खतरनाक नहीं है, लेकिन मुझे इस्लाम के बारे में बहुत सारी अच्छी बातें महसूस हुईं, तो मैं उसके बारे में बात करता हूँ। मैं YouTube में अपनी भावनाओं को साझा करता हूँ, और जैसे अचानक बहुत से लोग इस बारे में दिलचस्पी लेते हैं। इतने सारे लोग मुझे इस्लाम के बारे में सलाह देते हैं, जैसे अगर आप इस्लाम सीखना चाहते हैं तो शायद आप उससे पूछ सकते हैं। आप जानते हैं कि इमाम के रूप में आप सबसे अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं कोरिया में, और शायद आप प्रार्थना करने का अभ्यास कर सकते हैं। मैं या आप शामिल हो सकते हैं कि रमजान में कैसे उपवास किया जाए। इसलिए मैं बस धीरे धीरे अभ्यास करता हूँ, जैसे मैं मस्जिद का दौरा करता हूँ और रमजान का उपवास करता हूँ। और इस प्रक्रिया के माध्यम से मुझे लगता है कि मेरा विश्वास थोड़ा विकसित हुआ है, क्योंकि जब मैं अन्य मुसलमानों के साथ प्रार्थना करता हूँ तो यह वास्तव में अद्भुत लगता है। मुझे भी लगा कि जैसे अल्लाह मेरी मदद कर रहा है, जैसे कोई मुझे देख रहा है और कोई मुझे उम्मीद देना चाहता है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें।